नमस्ते जी। आज मैं आपको इस वीडियो में देवता के बारे में बताऊंगा कि वास्तव में देवता कहते किसे हैं। देवता और ईश्वर एक है या अलग अलग। देवताओं की संख्या 33 है या 33 करोड़ है। शनिदेव, वायुदेव, अग्निदेव, पवन देव, महादेव, यह सब एक ही है या अलग अलग। हमारे शास्त्रों में 33 कोटि देवताओं का वर्णन है। कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवता, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। तो इससे मिलकर होते हैं 33 देव। 8 वसु कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, अग्नि, वायु, जल और आकाश। इस प्रकार ये हो गए 8 वसु। इसके बाद होते हैं 11 रुद्र, अर्थात जो हमें रुलाने का काम करते हैं। इसे ये प्राण हमारे बाहर निकलते हैं तो ये हमारे प्रियजनों को रुलाने का कार्य करते हैं, तो इसलिए इनको रुद्र भी कहते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है प्राण, अपान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृकल और धनंजय। ये हो गए 11 रुद्र में। 10 तो हो गए ये प्राण। एक होता है जीवात्मा, अर्थात जो चेतन है, और ये रुद्र हो गए, बाकी सारे जड़। इसके बाद होता है 12 आदित्य। आदित्य अर्थात वर्ष के 12 महीने, जैसे चैत्र, वैशाखी, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। ये हो गए 12 हमारे वर्ष के 12 महीने। और इसके बाद होता है 1 इंद्र, अर्थात जो अपने आप में परम ऐश्वर्यवान है, जो ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए इंद्र भी देवता है। एक होता है प्रजापति, अर्थात यज्ञ, जो जिससे सारे पर्यावरण का संतुलन बनता है, एक बैलेंस बनता है। अब मैं आपको आगे थोड़ा इन 10 प्राणों के बारे में बताऊंगा। ये प्राण किस प्रकार हमारे शरीर का संचार करते हैं। जो मैंने आपको 10 प्राण गिनाए थे। पहला होता है प्राणवायु। यह हमारे हृदय में रहकर जो वायु अंदर बाहर करता है, तो इसे हम प्राणवायु कहते हैं। यह हमारे शरीर के मुंह, नाक, हृदय, नाभि, कुंडली और पैरों के अंगूठे में रहता है। इसके बाद अपान वायु, यह हमारे शरीर से जो मल मूत्र है उनको निकालने का कार्य करता है। यह हमारा रहता है शरीर के पेड़ू, कटी, नाभि, लिंग, गुह, उरु, जानु और उदर में रहता है। इसके बाद समान वायु, यह नाभि में शरीर को यथा स्थान पर रखने का काम करता है। यह उदर अग्नि से लेकर सारे शरीर में रहता है। इसके बाद उदान वायु, यह कंठ में रहकर शरीर की वृद्धि करता है। यह सारे शरीर में संधि करते हुए हमारे हाथ पैरों में रहता है। इसके बाद व्यान, यह कान, नाक, गला, आँख, खोपड़ी और मणिबंध में रहता है। इसके बाद नागवायु, जब हम डकार लेते हैं तो ये नागवायु का कर्म है। इसके बाद कूर्म वायु, जो हमारे नेत्रों में जब हम पलक झपकाते हैं तो ये कूर्म वायु का कर्म है। इसके बाद कृकल वायु, जो हम छींक मारते हैं तो ये कृकल वायु का कर्म है। इसके बाद देवदत्त वायु, जब हम जमाई लेते हैं तो ये कृकल देवदत्त वायु का कर्म है। इसके बाद धनंजय वायु, ये हमारे सारे शरीर में मेंटेन करता है, सारे शरीर को बैलेंस बनाता है, तो इसे हम धनंजय वायु भी कहते हैं। जब हमारे शरीर से जीवात्मा बाहर निकल जाता है, यह तब भी हमारे शरीर में रहती है। यह लगभग 4 घंटे तक मृत शरीर में भी रहती है। इस तरह ये 10 प्राण हमारे चेतन आत्मा के साथ संधि करके शरीर के बैलेंस बनाने का कार्य करते हैं और हमें सुख दुख का आभास कराते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा 33 कोटि देवता है, अर्थात 33 प्रकार के देवता है। और जो इन देवों का देव है कौन? एक महादेव। इसलिए ईश्वर का नाम, जो एक सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता है, उसका नाम महादेव भी है। इसके बाद हम कहते हैं पवन देव। मैंने आपको बताया पवन से हमारा शरीर का संचार होता है, तो इसलिए हम ईश्वर को ही पवन देव कह देते हैं। हम शनिदेव, अर्थात जो हमें सहजता से प्राप्त होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए हमें कोई विपद यात्रा की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर भूखा रहने की जरूरत नहीं है, तो हमें जो सहजता से प्राप्त हो, इसलिए वो ईश्वर का नाम, एक सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता का नाम भी शनि है। इसके बाद सूर्य देव, जिससे हमें मिल रहा है। ये सब एक ही ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के कारण असंख्य नाम है, तो इसलिए हमें इन 33 देवों की, ये जड़ देव है, इनकी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। इनसे केवल हमें यथा योग्य उपकार लेना चाहिए। और इसके बाद एक जो चेतन देव है, वो कौन है? एक महादेव, देवों का देव, जो चेतन परमात्मा है। हमें केवल उसी की उपासना करनी चाहिए। धन्यवाद।